हालेलुया हालेलुया, प्रेज बी टू लॉर्ड। कुदूस और मेहरबान बाप जी, हम खुद को खाली करते, अपने दिलों को साफ करते तेरे कलाम के लिए बाप जी, कि जब तेरा जोरावर कलाम बाप जी हमारे साफ दिलों में पड़े, हमारे साफ जमीन पे पड़े, तो बाप जी हम फलदार हों बाप जी, हम फल लाएं, हम अच्छा फल लाएं यीशु नाम में, यीशु नाम में, आमीन। मत्ती की अंजील चैप्टर 9 वर्स 9 से, और आज का टॉपिक है यीशु मत्ती को बुलाता है। इंग्लिश में द कॉल ऑफ मैथ्यू। यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु वहां से आगे बढ़कर, कहां से आगे बढ़कर, पहले यीशु अपने शहर आया। ये हमने कल देखा कि अब यीशु अपने शहर में था और उसने एक मफलूज को, जो चारपाई पर आया था मगर गया अपने पैरों पर चलकर, उसने उसके गुनाह उठा लिए और उसको शिफा दी। जिस तरह आगे हमने पहले पढ़ा था कि वो हमारे गुनाहों को, वो हमारी तकलीफों को ले लेता है और हमारे गुनाहों को क्या करता है, उठा लेता है। उसने यहां पर उसकी तकलीफ भी ले ली और उसको एक गुनाह भी उठा लिए। यहां पर उस आदमी के लिए दो काम हुए। यीशु ने उसकी तकलीफ भी ले ली और उसके गुनाह भी उठा लिए। यहां उसकी बीमारी का रीजन उसका गुनाह था। यहां पे उसकी बीमारी का रीजन उसका गुनाह था। उसने माफ किए। वो चारपाई पे जो आया था वो चलकर अपनी चारपाई उठाया और घर चला गया, और लोग देख के डर गए और ताज्जुब करने लगे और खुदा की तमजीद करने लगे, जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। आमीन। वर्स 10 में, और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्द के साथ खाना खाने बैठे। अब यहां पर जब वो घर में खाना खाने बैठा, ये समझ आ रहा है हमें कि वो किसी घर के अंदर है और वहां पे खाना खाया जा रहा है। सब बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, दरवाजा खुला है, लोग आते जा रहे हैं, महसूल लेने वाले हैं, टैक्स कलेक्टर्स हैं सारे, और गुनाहगार हैं जो कि लोग जानते हैं। अब उनको कैसे पता गुनाहगार, क्योंकि जब लोग साथ रहते हैं तो हमें पता चलता है कि ये आदमी तो ऐसे काम करता है, यीशु इसके साथ खाना खाता है। यीशु को नहीं पता कि ये तो गुनाहगार आदमी है, ये एक टैक्स कलेक्टर है, ये महसूल लेने वाला है। यीशु ऐसे लोगों के साथ खाना खाता है। यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा, और यीशु इन लोगों के साथ जो गुनाह में थे, जो टैक्स कलेक्टर थे, जिनको कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि हम जानते हैं कि टैक्स लेना किस तरह का, सूद हमारे लिए गुनाह है, हमें नहीं करना, हमें सूद नहीं करना, हमें मना है सूद पे काम करना। तो यहाँ पे टैक्स कलेक्टर थे जो सूद लेते थे, सूद पे काम करते थे, तो वो वहां पे थे। और वो लोग थे जो गुनाह में थे, जिनकी जिंदगियां गुनाह में थी, वो लोग यीशु के साथ खाना खाने बैठते हैं। फरीसियों ने ये देखकर, वर्स 11, फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाना खाता है? क्यों खाना खाता है? अब लोग तो ताज्जुब कर रहे थे, ये तो लोगों को शिफा देने आया है। मतलब होती है बात कि ये जो जिस कंपनी में आप बैठते हो, हम अगर आज ऐसे ग्रुप में बैठे हों जहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं, अगर चर्सियों के साथ बैठेंगे तो लोगों को लगेगा ये भी चर्स पीते हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए होंगे तो लोग समझेंगे ये भी वैसे ही हैं। तो यहाँ पर वो सीन है जहाँ पे उन लोगों को लग रहा है कि ये तो आदमी मौजज़ात दिखाता है, ये आदमी खुदा का कलाम दे देता है, ये इन गुनाहगारों में और मसूल लेने वालों में क्यों बैठा हुआ है? और ये सवाल है उनके अंदर, और वो उसके शागिर्द से पूछते हैं। 12, उसने ये सुनकर कहा, यीशु ने ये बात सुनी और कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब मीन्स डॉक्टर, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, दे डू नॉट नीड, डोंट नीड, दरकार नहीं, दे डोंट नीड। जो तंदुरुस्त लोग होते हैं उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, राइट? अगर हम तंदुरुस्त हैं, हम ठीक हैं, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। हम डॉक्टर के पास नहीं जाते जब हम तंदुरुस्त होते हैं। हमें सबको पता है हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे यीशु सुनकर कहते हैं कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को। जो बीमार हैं मीन्स जो गुनाहगार हैं,
यहां पे बीमार किसकी बात हो रही है? जो गुनाहगार हैं, उनको दरकार है डॉक्टर की। और वो कौन है? वो हमारा यीशु डॉक्टर है, जो हमें शिफा देने आया है, जो हमारी बीमारियों को ले लेता है और हमारे गुनाहों को उठा लेता है। तो जब जो गुनाहगार और जो बीमारियों में मुब्तला हैं, वो जो जाएंगे यीशु के पास, तो वो कैसे आएंगे? वो जाएंगे तो बीमारी के साथ, मगर आएंगे शिफा के साथ। वो गया तो चारपाई पे था, मगर आया चारपाई उठा के। गया तो कुछ लोगों ने उठाई थी चारपाई उसको यीशु के पास लेके जाने के लिए, मगर आया वो चारपाई को उठाकर। हम आते तो यीशु के पास गुनाह में हैं, मगर जब हम उसके पास जाते हैं तो हम वैसे नहीं रहते। वो हमारी सब बदकारियां धो देता है, वो हमें साफ कर देता है, और फिर हम पहले जैसे नहीं रहते। वो इसीलिए आया कि वो हमें नाजात दे, सैल्वेशन। ही केम कि वो हमें नाजात दे। वो तंदुरुस्तों के लिए नहीं आया जो ऑलरेडी ठीक हैं, जो ऑलरेडी खुदा को जानते हैं, जिनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वो उनके लिए आया है जिनको डॉक्टर की जरूरत है। अगर आज हम बीमार हैं, अगर आज हम तकलीफ में हैं, अगर आज हम लानतों में हैं, तो हमें कहां जाना है? हमें यीशु डॉक्टर के पास जाना है, ताकि वो जब आएगा, वो हाथ लगाएगा। जब हम उसके पास जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तंदुरुस्ती पाएंगे, शिफा पाएंगे। और वो शिफा है, वो शाफी है, और वो शिफा और तंदुरुस्ती अबदी है, वो अबदी है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। मगर तुम जाकर इनके मानी दरियाफ्त करो, मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। आमीन। 13 मगर तुम जाकर इनके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। आमीन, आमीन। खुदावन का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो उसके कलाम के लिए। अब यीशु ने यहाँ पर एक बात कही है। अब ये बाइबल में, जब हम इंग्लिश बाइबल में या कुछ बाइबल में जहाँ पे रेड मार्किंग होती है, ये रेड मार्किंग है। जो बात यीशु ने एज इट इज़ कही है, वो हमारे कानों में एज इट इज़ ऐसे बोला है यीशु ने कि मगर तुम जाकर, अब उनको बोला है जो वहाँ पे सवाल कर रहे थे यीशु से, उसके शागिर्दों से सवाल कर रहे थे, जो यीशु ने सुन लिया कि तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो। किस बात के मायने दरियाफ्त करो? कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। आई डिजायर मर्सी एंड नॉट सेक्रीफाइस। ही डिजायर्स मर्सी, वो रहम पसंद करता है, एंड ही डज नॉट डिजायर सेक्रीफाइस। उसने खुद सेक्रीफाइस हो गया है ताकि अब हमें और कुछ सेक्रीफाइस ना करना पड़े। अब हमें कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना है। हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी है ताकि हम नजात पाएं, हम नजात पाएं। और अब हमें क्या चाहिए? नजात चाहिए। हमें किस में चलना है? उस नजात में चलना है जिसके लिए उसने सेक्रीफाइस किया है, ताकि अब हम सेक्रीफाइस ना करें। और वो कहता है आई डिजायर मर्सी एंड नॉट सेक्रीफाइस। मैं रहम पसंद करता हूं। वो क्या करने आया है? वो हम पे रहम करने आया है, वो हम पे रहम करने आया है, हमें निकालने आया है उन जगहों से जहां हम फंसे हैं, उन लानतों से जहां हम फंसे हैं, उन बातों से, उन फिरकों से जहां हम फंसे हैं, उन दुनियावी सोचों से जहां हम फंसे हैं। वो हमें निकालने लाया है ताकि हम कहां पहुंचे? हमेशा की जिंदगी में पहुंचे। वो हमारे लिए रास्ता है। He is the only way, the truth and the light. There is no other way, there is no other light, and there is no other truth but him. Amen. क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। रास्तबाज मीन्स जो तो ऑलरेडी रास्ते पे चल रहे हैं, जो तंदुरुस्त हैं, उनको तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, मगर डॉक्टर के पास कौन जाता है? जो बीमार होते हैं। तो वो रास्तबाजों को नहीं, जो ऑलरेडी सही रास्ते पे हैं, वो उनको नहीं बल्कि जो गुनाहगार हैं उनको बुलाने आया है। आमीन।
हम खुदावन का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। बाप जी, आज के कलाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं बाप जी, कि तेरे कलाम ने हमें कुव्वत दी, तेरे कलाम ने हमें रास्ते बताए, तेरे कलाम ने हमें बताया कि जब हम यस्सु के पास जाते हैं अपनी किसी भी तकलीफ को लेकर, हम वहां से खाली नहीं आते हैं। हमारे अंदर वो जो ईमान है वो हमारे ईमान के मुताबिक हमें शिफा देता है। अगर हम गए हैं उसके पास और इस ईमान से गए हैं कि हम वापस ऐसे नहीं आएंगे, तो वो हमारे लिए वैसे ही करेगा जैसे हमारा ईमान है। हालेलुया, हालेलुया। There's always an act, there's always an act before anything। एक एक्ट होता है, वो ईमान होता है। हालेलुया। कुदूस और मेहरबान बाप जी, हमें अपनी कुव्वत, हिकमत और दनाई से भर दे बाप जी, कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं बाप जी, वो हमारी अमली जिंदगी में नजर आए। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी ऑल कम टू यू लॉर्ड, और अपनी सारे बोझों को तेरे कदमों में रख देते हैं बाप जी। हम अपने सारे बोझों को तुझे दे देते हैं बाप जी, क्योंकि तू जानता है हमारी जरूरतों को। तू हमें भूखा सोने नहीं देगा, तू हमारे तन पे कपड़े ढांक कर रखेगा, तू हमारे सर पे छत देगा, क्योंकि तू रोज हमें हर बेहतरीन चीजें प्रोवाइड करता है, तू कमी होने नहीं देता। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। बाप के नाम को जलाल। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर गिविंग योर ओनली सन, योर बिलव्ड सन लॉर्ड, कि हम नजात पाएं बाप जी। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for your Holy Spirit. तेरे मददगार के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, यीशु नाम में। आमीन, आमीन।